दोस्तों ये कितनी अजीब बात है ना, जब भारत सरकार चाइना से इंपोर्ट होने वाले कबाड़ को रोकने के लिए चाइना के ऊपर लगाई जाने वाली एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ाती है तो चाइना को इस बात से तकलीफ होती है और चाइना भारत का जम करके विरोध करता है। वहीं दूसरी तरफ जब भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट ड्यूटी को घटाती है तो चाइना को इस चीज से भी तकलीफ होती है और ऐसे में भारत सरकार सोचती है कि हम करें तो करें क्या और जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अगर हम कोई इंपोर्ट ड्यूटी घटा रहे हैं तब भी चाइना को तकलीफ और हम कोई इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं तब भी चाइना को तकलीफ हो रही है। असल में ये सारा गेम है इंटरेस्ट का और आज भारत सरकार ने एक ऐसी इंडस्ट्री की इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है जिससे चाइना अगले 5 सालों बाद अपनी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को खोता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए चाइना ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने मोबाइल फोन कंपोनेंट्स जैसे कि सेंसर, कैमरा मॉड्यूल, चिपसेट, चार्जिंग कनेक्टर, बैटरीज और तमाम तरीके के कंपोनेंट जिनको मिलाकर के एक स्मार्टफोन तैयार किया जाता है, इनमें लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटा करके 10% कर दिया है। और ये फैसला उस समय पर आया है जब कुछ दिनों बाद भारत का बजट पेश होने वाला है और करंट गवर्नमेंट का ये लास्ट बजट है। और इस फैसले के बाद भारत के अंदर मार्केट में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि स्मार्टफोन कंपोनेंट की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से भारत के अंदर प्रोडक्शन बड़ी स्केल पर शुरू होगी और बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होने का मतलब है कि बड़े स्केल पर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, जिसका डेफिनेटली भारत की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि भारत सरकार ने यह फैसला अचानक से ले लिया है। कुछ महीनों पहले इसके ऊपर बातचीत शुरू की गई थी, तब बहुत सारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने डिमांड रखी थी कि भारत के अंदर जो चार्जर, अडाप्टर और पीसीबीज हैं उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे करीब 20% रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं उनके ऊपर 10 to 15% ड्यूटी को रिड्यूस करने की बात कही थी। अगर एवरेज निकाला जाए तो इसे 15% से 10% किया गया है, जिससे अब भारत के अंदर स्मार्टफोन को बनाना और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स हम कई देशों से इंपोर्ट करा पाएंगे और 5% की रिड्यूस हुई ड्यूटी से हम भारत के अंदर स्मार्टफोन बड़े स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। 2024 में भारत 9वें स्थान से बढ़कर के 5वें स्थान पर आ चुका है स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने के मामले में, और भारत दुनिया का दूसरा वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन प्रोड्यूस करता है। वहीं भारत के इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी बताते हैं कि भारत में बनने वाला स्मार्टफोन का 99.2% हिस्सा स्थानीय लेवल पर तैयार किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन असेंबलिंग भारत के अंदर ही की जा रही है। एक समय था भारत के अंदर ये सिर्फ 78 to 80% था, लेकिन अब ये बढ़कर के 99.2% हो चुकी है। हम कामना करते हैं कि भारत बहुत जल्द इसमें सफलता प्राप्त करे और भारत के अंदर 100% स्मार्टफोन्स को तैयार किया जाए। आपके हिसाब से भारत सरकार का ये फैसला सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।